लेट्स टेक अनदर वन। हाँ, अच्छा मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? वीडियो पॉज करें एंड ट्राई दिस। आई होप आपने इस पे ट्राई किया होगा इस एग्जाम्पल में, ठीक है। इफ 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यू सी हाउ आई एम अप्रोचिंग। मैं चेक कर लेता हूं पहले ही कि सारा सिंगल डिजिट है, ठीक है। एट द रेट भी जो हमें ढूंढना है वो भी सिंगल डिजिट नंबर है। इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, देन एट द रेट इज, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर? सर ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके जो टोटल आया उसे सब्ट्रैक्ट करो, आंसर 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, और वो इसमें होना चाहिए क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 11, इसलिए, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं हम लोग। सो द नंबर विच आई हैव इज 97215 @6. I'll take alternate numbers 9 plus 2 plus 5 plus 6. इन सबका एडिशन क्या आएगा? 9 plus 2 11, 11 plus 5 16 plus 6 22. And the remaining numbers 7, 1 and @. इन सबका एडिशन क्या आएगा? 8 plus @. ठीक है। हमें जो दिया गया है कि इट इज डिविजिबल बाय 11, आई नीड टू subtract it, like 22 minus 8 plus @ would be either 0 or divisible by 11. So इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 22 minus 8 is 14. 14 minus @ equal to 0 or divisible by 11. अच्छा, दोनों ही हो सकता है, राइट? सो अगर 14 minus @ is 0, इसका मतलब तो क्या आ गया? @ equals to 14. This is not possible. Why? You tell me why. Sir, I'll tell you. Because, sir, @ is a single digit number, sir. It's a single digit number. इसलिए @ 14 नहीं हो सकता, sir. Correct. Fair enough. इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें ये लेना पड़ेगा। So, 14 minus @ is equal to 11 or divisible by 11, that is 22, 33. लेकिन 14 minus @ 22 कैसे हो सकता है? @ नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 22 नहीं हो सकता। That means 14 minus 11 can also only be 11. Thinking like this, our @ would be 3. Our @ would be 3. तो हमारा ये @ अगर 3 डालते हैं हम लोग, तो ये पूरा नंबर divisible by 11 हो जाएगा। That's what it is given and that's what the answer is. Your @ is 3. Did you get this? Very good. 14 और 3 में अगर कंफ्यूजन हुआ था, कोई बात नहीं। मैंने जिस तरह से आपको अप्रोच दिखाया कि सबसे पहले ये समझ ले कि हमें जो ढूंढना है वो सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट है। How many digits we have to find? It's a 7 digit number and clearly 7 digits are given along with @. That means @ is a single digit number, right? चलिए, let's go into the next part. Which of the following is completely divisible by 99? I have given you options. Pause the video, try the answer. I hope आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। Now, completely divisible by 99. सर 99 का divisibility rule हमने डिस्कस ही नहीं किया। आप कैसे कह सकते हो? Is 99 a prime number? नहीं। अगर वो प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वो फैक्टराइज हो सकता है। अगर वो फैक्टराइज हो सकता है तो फिर हम सोच सकते हैं ना, जैसे 24 के बारे में सोचा, 12 के बारे में सोचा, 6 के बारे में सोचा, वैसे 99 के बारे में सोच सकते हैं। 99 का फैक्टराइजेशन जिन नंबर से होता है उन नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल हमें आना चाहिए। जैसे कि सर क्या बोला? आई विल एक्सप्लेन। 99 कैन बी रिटन एज 11 into 9, that is 99. Do we know divisibility rule of 11? सबसे पहले तो क्या ये को प्राइम है? Yes, इसलिए हम इसे चेक कर सकते हैं। Okay. Do we know the divisibility rule of 11? Yes. Do we know the divisibility rule of 9? Yes. फिर हमें 99 का भी आता है। You see the beauty of this divisibility rule. फैक्टराइज करो, जो दोनों का मतलब हमें, जो दोनों नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल हमें आता है, उसके प्रोडक्ट के डिविजिबिलिटी रूल का, उसके प्रोडक्ट जो आता है ना, उसका डिविजिबिलिटी रूल भी हमें आता है। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। अंडरस्टूड?
डन। चलिए फिर हमें समझ आ गया कि हमें कैसे चेक करना है। 11 और 9 से चेक करना है, कोई नहीं, चेक करते हैं हम लोग। नॉर्मली किससे स्टार्ट करेंगे? इसमें तो ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वील हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस, राइट? वील हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस। सो कैसे चेक करें? रैंडमली कौन सा ऑप्शन पहले उठाते हो, ए या डी? ऑलवेज गो विथ बी और सी। आई यूजुअली डू दिस, ठीक है? बिकॉज जब ऑप्शन से चेक करना होता है ना, तो एक्सट्रीम्स आंसर होने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, एक्सट्रीम आंसर्स होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए हमेशा मिडल से शुरू करें। इधर पिक बी और सी, ठीक है? लेट्स से इफ आई पिक बी, 1 1 4 3 4 5, पहले तो 9 से चेक करना है, सीधा सीधा ऐड कर दो। 2 + 4 6 + 3 9 + 4 13 + 5 18, the total is 18, that means this is divisible by 9. Done. Okay, 11 से चेक करना है, 1 + 4 5 5 + 4 9 5 + 3 8 8 + 1 9 9 - 9 0। सर ये 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। आंसर इज 99 से भी डिविजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99? दिस। सर ये तो चीटिंग है, आपको आंसर पहले से पता था इसलिए आपने सीधा बी उठाया, हमने तो सारे चेक किए। That's good, don't worry, ठीक है? इसलिए मैंने बी नहीं उठाया, मैंने आपको बोला I could have picked C as well, ठीक है? मैंने बी उठाया, बी सही आंसर निकला, बट ऑलवेज ट्राई लाइक दिस वे, ठीक है? डन। वैसे एक और रैंडमली हम चेक कर लेते हैं क्यों वो 99 से डिविजिबल नहीं है। Whichever number you liked C, right? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं। 1 3 5 7 9 2, तो पहले तो इसको हमें चेक करें, चलना हुआ 9 से, राइट? तो क्या करें 9 से चेक करने के लिए? अगेन ऐड कर देते हैं। 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 + 2 27, डिविजिबल बाय 27, डिविजिबल बाय 9। 11 से चेक करते हैं। 5 + 1 6 6 + 9 15, 3 + 7 10 10 + 2 12, 15 - 12 3, not divisible by 11, hence not divisible by 99। वैसे ए और डी में भी होगा, आपने चेक किया ही होगा, राइट? एंड यू शुड हैव, राइट? ठीक है। सो जो नंबर 11 और 9 दोनों से डिवाइड होता है वो 99 से होगा, और वो है ऑप्शन बी, वो है हमारा ऑप्शन बी देयर। सो ओनली ऑप्शन बी इज डिविजिबल बाय बोथ, ठीक है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? लेट्स ट्राई नेक्स्ट वन। द नंबर a, it's a 6-digit number. It's a 6-digit number. All A's is always divisible by how many of those? Pause the video and try this. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा इसको, ठीक है? Now, ये तो 6 डिजिट का एक नंबर है a, आपने ट्राई किया, सबसे ट्राई किया डिवाइड करके, राइट? कैसे किया? एग्जाम्पल लिया। यार अगर एक नंबर है a, इस क्वेश्चन के थोड़े आउट ऑफ ट्रैक जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच समझते हैं हम लोग, ठीक है? आपका दिमाग कैसे घूमना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के वो मैं बताता हूं। अच्छा, इसका एडिशन क्या होगा, मुझे कोई बता सकता है? व्हाट विल बी एडिशन ऑफ दीज डिजिट्स? सर 6a। फेयर इनफ। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, हां या ना? सर नहीं कह सकते, क्योंकि हमें यूनिक डिजिट नहीं पता है। लेकिन क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा? सर नहीं कह सकते। पक्का? सोचो, थोड़ा सोचो यार। जिस नंबर का एडिशन 6a है, क्या यह नंबर irrespective of the value of a, irrespective, a can be 1 2 3 4 5 whatever it may be, irrespective of the value of a, क्या ये पूरा नंबर, that is addition of the digits, are divisible by 3? Yes, of course, yes sir, there is 6 in it. a का वैल्यू कुछ भी है, ये तो 6 से तो डिवाइड कर ही जाएगा ना। इसका मतलब ये नंबर कोई भी हो, 1 2 3 doesn't matter, it will be divisible by 3. This is just the kind of things that you should think of, right? भले इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, because the options are 11 143 and 13. I'm just showing you the approach. हो सकता है ऐसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ ले,
ठीक है, और पूछ भी सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट द कॉन्सेप्ट्स और द अप्रोच अगर आपको पता है, यू कैन इजीली क्रैक इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। टॉकिंग अबाउट 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ऑल्टरनेट। अरे भाई सारे ही सेम है, ऑल्टरनेट लेके करेंगे क्या? डेफिनेटली ऑल्टरनेट का एडिशन होगा 3a, दूसरे ऑल्टरनेट का एडिशन होगा 3a। अगर मैं माइनस करूंगा आंसर आएगा 0। व्हाट डज दैट मीन? इट इज डिविजिबल बाय 11, डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाय 11। यस, डन, ठीक है। तो 11 से तो हो सर, आंसर आ गया पक्का, ऑप्शन ए। इससे देखा आपने, ये ऑप्शन देखा, ऑल ऑफ अबव भी एक ऑप्शन है। अगर मैं 13 से इसे चेक नहीं करता, 143 तो फिर भी बड़ा नंबर है, शायद आप ट्राई ना करें, लेकिन अगर आप 13 से चेक नहीं करते और सीधा 11 टिक कर देते हो तो ये गलत है। आप में से बहुत से बच्चों ने ये सोचा भी होगा कि सर 11 आ गया आंसर, लेकिन ऐसा नहीं। ऑप्शन आप देखें बेटा, ऑल ऑफ अबव नाम का भी एक ऑप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? यू विल हैव टू चेक विथ रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, और एटलीस्ट वन आउट ऑफ द गिवन रेस्ट, ठीक है। इसी नंबर को अगर मैं a इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेता हूं तो हमारा नंबर बन जाएगा ये। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? आप खुद ट्राई करें, यू ट्राई इट, यू कैन पॉज द वीडियो। चलिए, हुआ ना? यस और नो? यस। आप जब ट्राई करेंगे ना तो यहां उसका रिमाइंडर आएगा 0, या 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो, 1 इंटू 4 करके यहां 4, फिर आगे आया इंटू 4 इंटू 4, कुछ भी चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली द रिमाइंडर विल बी 0। व्हाट डज दिस मीन? दिस नंबर while taking a equal to 1 will be divisible by 13। अगर ये 1 1 1 1 1 डिविजिबल है तो ये a और कौन से डिजिट्स ले सकता है? सर 2। यार वो क्या हुआ? इंटू 2 ही होगा ना ये। सर 3 तो क्या हुआ? दिस विल बी इंटू 3 एंड सो ऑन टिल ऑल नाइन्स। तो अगर ये डिविजिबल है तो ये भी होगा, ये भी होगा, टिल ये भी होगा, सीधी बात है, नो डाउट इन दैट। दैट मीन्स वी एक्चुअली हैड टू चेक दिस, अंडरस्टूड दैट। नाउ अगर ये डिविजिबल है 13 से, डेफिनेटली ये डिविजिबल है 11 से, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 143 से भी होगा। क्यों? क्योंकि सर 143 इज 13 इंटू 11, 143 is 13 into 11. That means वो 143 से भी डिविजिबल होगा, and that certainly means that our answer would be all of above. It would be all of above and not 11 for this question, right? चलिए, how many of you got all of above in the first attempt? Good, if you got it, very good बेटा, appreciated. ठीक है, चलिए, so this is something that you had to do. और मैंने यहां पे सब पूछ रखा है, डू वी रियली हैव टू चेक विद दीज नंबर्स? नो, अभी अभी हमने देखा ना, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे वो डिविजिबल हो गया, अगर इससे वो डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इंटू 2 इंटू 3, जो कि यही सारे नंबर्स है, उससे चेक करने की हमें जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, डन। चलिए, तो दीज आर गुड क्वेश्चंस ऑफ डिविजिबिलिटी। इट एक्सप्लेन्स के डिविजिबिलिटी रूल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है ना, डन, ठीक है, राइट। So let's go to the next part of this topic. One more example, right? And you have options as well. Read the example, pause the video and try again. चलिए, I hope आपने इसको ट्राई किया होगा, right? ठीक है? So, इस बार हमें दो वैल्यूज पूछी गई है. You must have seen these, observe it, x and y both and divisible by 72. सर अब हमें पता है कोई भी कॉम्पोजाइट नंबर है ना, उसके फैक्टर्स ढूंढ लेंगे हम लोग. जैसे अगर मैं 72 की बात करूं तो 72 के बारे में सर हमने क्या क्या सोचा? दैट इज सर, एक हो सकता था 12 and 6, एक हो सकता था 2 into 36, या हो सकता था 4 18, या हो सकता था 9 into 8. सर क्योंकि ये तीनों पेयर्स ऑफ नंबर्स को प्राइम नहीं है,
हालांकि इन सब का प्रोडक्ट तो 72 ही है, यू सी। लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट्स को प्राइम नहीं है, ऑल थ्री ऑफ देम। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन निकलेगा ना, 12 और 6 से 6 कॉमन निकलेगा, 236 से 2 कॉमन निकलेगा, 418 से 2 कॉमन निकलेगा। हमें कॉमन ना निकले ऐसे पैर्स चाहिए, दैट इज 9 एंड 8। कुछ कॉमन नहीं निकलेगा अपार्ट फ्रॉम 1। दैट मीन्स टू चेक फॉर 72 दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, दैट इज 9 एंड 8। दैट मीन्स इस नंबर को हमें 9 और 8 से चेक करना होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल कंप्लीट। इसमें से हम क्या कंक्लूजन लेके आए? 9 एंड 8। ठीक है, अब हमारा नंबर पकड़ते हैं हम लोग, 8, x, 5, 7, 4, 5 एंड y। डन। अब इसे हमें चेक करना है 9 एंड 8 से। 9 के लिए एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन दो वेरिएबल से x एंड y। लेकिन 8 के लिए हमें देखना होता है सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स। सो लास्ट 3 डिजिट्स हमारे कौन से हैं? 4, 5, y। y कैन टेक हाउ मेनी वैल्यूज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These many values y can take. 45 will be common. Done. Now इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर इसमें से 8 से डिविजिबल होगा। बिकॉज these are the winning numbers. सब चेक करेंगे नहीं, एक चेक करोगे आपको समझ आ जाएगा। देखो उसका भी लॉजिक दिखाता हूं मैं। लेट्स से 451 मैंने सबसे पहले पकड़ लिया, वैसे नहीं पकड़ना चाहिए। अगर पीछे 1 है तो वो 8 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। सो आइडियली आई शुड पिक 452। सो अगर मैं 452 पिक करता हूं, दैट इज डिवाइड बाय 8, 8 5 आर 40, 5 2, ठीक है, दैट इज 8 6 आर 48। क्या बचा? 4। रिमाइंडर 4 बचा ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 4 ज्यादा है, नंबर डिविजिबल होने से 4 ज्यादा है। तो या फिर मैं 4 पीछे चले जाऊं या फिर मैं 4 आगे चले जाऊं, बिकॉज ये क्या है? 8, इट इज 4 + 4। ठीक है, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हियर, सर समझ में नहीं आया सर, फिर से डोंट वरी, इसका एक पूरा लेक्चर होगा हमारा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये मैं उस वक्त भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, बिकॉज दैट्स द ओनली पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस बार 452 नहीं आया ना, इसलिए मैं सीधा आगे चला गया। ये 3-4 नहीं आएंगे, आई विल ट्राई सीधा 456। 456 जब मैं 8 से ट्राई करता हूं तो सॉरी 8 5s are 40, 5 6, 8 7s are 56, remainder 0. 456 is divisible by 8, that means the value of y is 6. The value of y is 6. सर फिर तो कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारा आंसर आ गया डी। अगर y 6 है तो वो तो और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, x क्यों ढूंढेंगे? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए था। अगर आपने ऐसे किया है तो दैट्स गुड। ठीक है, लेकिन हम ऐसा सोच लेते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन कि ऑल ऑप्शंस में भी y की वैल्यू 6 दे रखी थी, फिर तो हमें ढूंढना पड़ता है x का वैल्यू। कोई बात नहीं, नाउ लेट्स ट्राई। यहां पे सेकंड पार्ट इज ओवर ऑफ अवर एग्जांपल। दिस इज सेकंड पार्ट जिसमें हमने y का वैल्यू ढूंढ लिया। y का वैल्यू अल्टीमेटली आ गया 6। डन। अब x के वैल्यू के लिए आई यूज 9 का रूल, है ना। इसका मतलब 8 + x + 5 + 7 + 4 + 5 + y। y क्या है? व्हाट इज y? अभी हमने ढूंढा 6। इसका टोटल डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, 8 + 5 13 + 7 20 + 4 24 29 + 6 35 plus x equals to something which is divisible by 9। 35 में क्या ऐड करने से एक ऐसा नंबर आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा। 9 1 9 2 18 9 3 27 9 4 36। मतलब यहां पे आंसर आना चाहिए 36, क्योंकि दैट इज डिविजिबल बाय 9। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? Did you get it? That's great, really great। ठीक है, सो इसी तरह से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं है। योर आंसर वुड बी डी, दैट इज 1 and 6। वही चीज मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो देयर आर 4 ऑप्शंस एंड
in this 4 options it is 6 here. Okay, then it is 6 here. Always divisible by 12, never divisible by 12, always divisible by 6, never divisible by 6, right? These are the 4 options. It is you who will try this. Pause the video and try this question. चलिए, आपने इसे ट्राई किया होगा. Let's see क्या आंसर आया है, क्या सही है कि नहीं, चेक करते हैं हम लोग. A number n, what is n? Any positive integer n, ठीक है. एक उससे पीछे, एक उससे आगे, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए ये. एक तरीके से देखे तो उनका प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी दिस. इसमें से कुछ एक सही है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग, ठीक है. सो सबसे छोटा कोई भी एक नंबर ले लेता हूं मैं, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, डन. उससे आगे वाला नंबर वुड बी 0, उससे पीछे वाला नंबर वुड बी 2. 2 into 1 into 0 is 0. 0 is divisible by 12. अब 0 के लिए तो कुछ चेक ही नहीं करना, बिकॉज इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ईच नंबर. उससे तो हम चेक ही नहीं कर सकते. तो इसका मतलब द नेक्स्ट ऑप्शन विच आई हैव टू चेक इज 2. 2 से एक आगे 1, 2 से एक पीछे 3. सर ये क्यों एक आगे एक पीछे ले रहे हो यार? n का वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो n minus 1 1 होगा और n plus 1 2 3 होगा. सो 1 into 2 into 3 यही है ना, ठीक है. सो 1 into 2 into 3, दिस इज 6. प्रोडक्ट इज 6, ठीक है. इट इज नेवर डिविजिबल बाय 6, तो निकल ही गया ना, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 6. सो ऑलवेज अभी हम नहीं कह सकते, सिर्फ एक चीज चेक किया है हमने, ठीक है. ऑलवेज नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि नेवर वाला निकल गया. अच्छा, थर्ड एग्जांपल, एक और स्टेप आगे हम बढ़ते हैं. तो यहां 3 आएगा और यहां इससे एक कम एक ज्यादा. 4 3 जा 12, 2 जा 24. 24 ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 अभी नहीं कह रहे, नेवर डिविजिबल बाय 12 निकल गया सर, बिकॉज 24 इज डिविजिबल बाय 12. एक स्टेप यहां से और आगे, ऑलवेज डिविजिबल बाय 12. यार इसके पहले वाला नंबर था 6. 6 12 से डिविजिबल नहीं है, 12 6 से है, 6 तो 12 से नहीं है ना, हो ही नहीं सकता. इसका मतलब ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 भी निकल गया, बचा क्या, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, एंड दैट्स योर आंसर. एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है. सर ये एग्जाम्पल लेने का मतलब आपको क्लियर पिक्चर समझ आ गया कि व्हाई वी टुक एग्जाम्पल्स, ठीक है, हमें समझ आ गया. अब आगे भी बढ़ेंगे ना. लेट्स से इट इज 3 4 एंड 5. So 4 3 जा 12, 5 जा 60. 60 is also divisible by 6. So it will always be divisible by 6. अच्छा, इसको एक और तरीके से भी आप देख सकते थे, ठीक है. जैसे ये जो नंबर है ना, this is n square minus 1, n minus 1 into n plus 1, a minus b, a plus b. क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, बताओ जरा. a square minus b square. So n square minus 1 into n. n square minus 1 into n. जब ये एक प्रॉपर्टी है n square minus 1 n into n, if n is a positive integer, will be always divisible by 6. Will be always divisible. क्यों सर? Why so? I'll tell you. मुझे ये बताओ, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, उसके पहले होगा 1, उसके पहले बाद में होगा 3. 2 into 3, यार वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा. अच्छा, 3 4 5 ले लिया, 4 में 2 आ गया, आगे 3 आ गया, 6 से डिविजिबल होगा ही होगा. ऐसे तो सारे ही नंबर्स में एक 2 और एक 3 तो आएगा, बिकॉज एक इवन नंबर होगा जिसका 2 आ गया और एक 3 का मल्टीपल होगा जिसका 3 आ गया. सो 2 into 3 रिजल्ट्स into 6. सो सारे नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगी. Understood, right? This is the logic behind it. I hope you understood. ठीक है? Let's get into the next part. ठीक है? हाँ, this is good question. Please pause the video, take your time and try to solve this. चलिए, आपने ट्राई किया होगा इसे सॉल्व करने का. Let's try to understand this. 5 raised to 4n minus 4 raised to 4n is always divisible by. Sorry, ये तो बड़ी बड़ी पावर्स है ना? कोई बात नहीं. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ इक्वेशंस
कुछ एक्सप्रेशंस हमें देखने होंगे, ठीक है, जैसे आइडेंटिटीज बोलते हैं ना, वो देखना होगा, और फिर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से और बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे ना ये कुछ आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहती है ये। ए व्हेन एन इज ऑड, ठीक है, व्हेन एन इज ऑड, ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन। अच्छा, एन का वैल्यू कुछ भी, लेकिन एन ऑड होना चाहिए। सो रैंडम एग्जांपल लेता हूं, एन की कोई ऑड वैल्यू, लेट्स से 5 और 3 और 7, कोई भी ऑड वैल्यूज हम ले सकते हैं, ठीक है। सो ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन, आइडेंटिटी हम एग्जांपल से ज्यादा समझ पाएंगे। सो लेट्स से मैं 3 वैल्यू लेता हूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, विल बी डिविजिबल बाय ए प्लस बी। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। और क्या बोल रहा है, ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन विल बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी। मतलब अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो वो ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। अच्छा, ये क्यूब की जगह मान लो ए पावर 7 प्लस बी पावर 7 है, फिर भी ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा। दिस इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहां से आई है, जब आप इसका एक्सपांशन करेंगे तो उसमें एक टर्म a प्लस बी आएगा। व्हाट डज दैट मीन, कि वो a प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल है, सीधी बात है। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे फिर भी a प्लस बी उसमें आएगा। सेम तरीके से माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब या a पावर 5 माइनस बी पावर 5 will also be divisible by a by b. If you observe here, we are taking only odd values. This is possible only when the values are odd. ठीक है, understood? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now, when n is even, let's understand this property now. वो क्या कह रहा है, that a raised to n plus b raised to n does not show any particular trend. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसको हम नहीं छुएंगे, लेकिन a raised to n minus b raised to n will be divisible by a minus b and will be divisible by a plus b both, है ना। यानी क्या कह रहा है, देखो n का वैल्यू हमें इवन लेना है, सो n की वैल्यू हम ले सकते हैं 2, 4, 6 whatever, राइट। तो मैं एक 4 लेके करता हूं, रेंडमली आई एम चूजिंग a पावर 4 प्लस b पावर 4। उससे हमें कोई एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिलता, इसलिए वी हैव रिटन इट डज नॉट शो एनी पर्टिकुलर ट्रेंड, ठीक है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट a पावर 4 माइनस b पावर 4, दिस विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b एज वेल एज a प्लस b। इन दोनों से ही ये डिविजिबल होगा, क्लियर लिखा है, इट विल बी डिविजिबल बाय a माइनस b, इट विल बी डिविजिबल बाय a प्लस b। अंडरस्टूड, ठीक है। तो सर ये तो हमने समझ लिया, बिल्कुल डन। अब ये प्रॉपर्टी को, अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करें इसके में। वैसे इसमें से लगेगी कौन सी प्रॉपर्टी पता है आपको, क्या n ऑड है, नहीं, हमारा n तो इवन है, मतलब पावर की बात हो रही है, जो पावर है वो क्या है 4n 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 इज डेफिनेटली एन इवन नंबर, राइट। तो इसमें से कोई प्रॉपर्टी यूज होगी, बीच में माइनस है, यानी इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज होगी। इतना तो समझ आ गया, डन। प्रॉपर्टी समझने के बाद एक और बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर से आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके। चलिए, इस बार आपने अच्छे से ट्राई किया होगा और शायद आंसर भी आया होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, समझे इसको। 5⁴n माइनस 4⁴n, ठीक है। सो अगर ये इवन है तो वो डिविजिबल किससे होगा, वो डिविजिबल किससे होगा, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से ही होगा, ठीक है। और a प्लस बी से अगर होता है तो हमारा a का वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में, यू सी, हमारे इस क्वेश्चन में हमारा a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 4। मतलब दिस टर्म विल बी डिविजिबल बाय a प्लस बी दैट इज 9 एंड a माइनस बी दैट इज 1। दोनों से डिविजिबल है। अब 1 से तो डिविजिबल होना ही होना था, लेकिन वो 9 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन वो 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी सर हमारा आंसर आएगा 9। लेकिन ऑप्शन डी को देखते हुए हम सीधा सीधा 9 टिक नहीं करेंगे,
ऑप्शन बी को देखते हुए हम सीधा सीधा 9 टिक नहीं। ऑप्शन डी क्या है? मोर देन 1 फ्रॉम अबव ऑप्शंस। यार मतलब एक से भी ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, 11 से भी शायद हो, 41 से भी शायद हो, उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा ना। हाउ डू वी अप्रोच? देखें, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। सर ये कैसे लिखा, समझ नहीं आया? आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। 5 raised to 4n माइनस 4 raised to 4n, ठीक है। अच्छा ये 4n जो है इसको मैं 2 से डिवाइड करूं या डिवाइड ना करूं, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं ना, 5 का स्क्वायर रेस टू 2n। देखो मैंने क्या किया यहां पे, 2 इंटू 2n क्या होता है? 4n, वही लिखा है मैंने यहां पे। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस डिवाइड बाय 2 थिंग, ठीक है, डन। So 5 raised to 4n is 5 square raised to 2n, that is 2n into 2, that is 4n। सेम तरीके से 4 square raised to 2n, डन। So ये मैं लिख सकता हूं, इस हिसाब से ये क्या आया? 5 square मतलब 25 raised to 2n, 4 square मतलब 16 raised to 2n। यही चीज में फिर से मैं ये कंसेप्ट लगा रहा हूं। सो 25 प्लस 16 से भी डिविजिबल होगा, ये 25 माइनस 16 से भी डिविजिबल होगा। 25 प्लस 16 41, 25 माइनस 16 11। मतलब समझ रहे हो आप? नहीं सॉरी, दिस इज 9 अगेन, नॉट 11, दिस इज 9 अगेन। सो ये 41 से भी डिविजिबल होगा। व्हाट डज दिस मीन? द आंसर शुड बी ऑप्शन डी। कैसे? ऑफ कोर्स सर, because if the number is divisible by 9, if the number is divisible by 41 and both are there in their option, so the number is divisible from more than one of the option, ठीक है। a beautiful question to understand the property, identity and how to apply those, even though we know the identities, but are we able to apply on the given question? That's what the question is. Yes, we are. Now we will. Understood? ठीक है, चलिए let's go into the next part. Good question. Pause the video and try this. चलिए, आपने ट्राई किया होगा इसे, ठीक है। हाँ सर, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन होता तो हम आराम से बता देते सर, लेकिन ये तो एडिशन है, क्या करें? ऑलराइट, कुछ कॉमन ट्राई किया? एग्जैक्टली, हाँ सर, इसीलिए तो आंसर आया, जिसका भी आया है। कॉन्फिडेंटली इफ समवन सेज कि सर आंसर आ गया मेरा, डेफिनेटली यू माइट हैव थॉट समथिंग अबाउट टेकिंग कॉमन, बिकॉज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल कॉमन टर्म्स हियर। 4 पावर 61, 62, 63, 64, मतलब बहुत सी कॉमन है ना, ठीक है। तो अगर मैं सीधा सीधा, सबसे कम पावर है 4 का पावर 61, सीधा अगर मैं 4 पावर 61 इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा बताओ? 4 पावर 61 तो कॉमन निकल गया, अंदर बचा 1। अच्छा, 4 पावर 62 में से 4 का पावर 61 कॉमन निकाल लिया है मैंने, मतलब 62 में से 61 तो निकाल लिया, बच क्या गया? 4 पावर 1। 64 में से, सॉरी 63 में से 61 निकाल लिया, बच गया 4 पावर 2, वैसे ही 4 पावर 3 और वैसे ही 4 पावर 5। इतनी चीजें बच गई अंदर, ठीक है, डन। सो इसे मैं लिख सकता हूं 4 पावर 61, अंदर क्या बचा है? 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 क्यूब इज 64 प्लस 4 पावर 5 क्या आएगा बताओ जरा? सॉरी, इट इज 4 पावर 4, राइट? हाँ, 61, दिस इज 4 पावर 4। सो 4 पावर 4 क्या आएगा बताओ? दैट इज 256, राइट? हाँ, जैसे ये दिस इज द लास्ट टर्म, राइट? 4 पावर 65, उसमें से 61 कॉमन निकाल दिया, बचा 4 पावर 4, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, 4 पावर 61, अंदर क्या बच रहा है? 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 16 21, 21 प्लस 64, 21 प्लस 64 प्लस 256, दैट इज 4 पावर 61 इंटू 341। दिस इज समथिंग दैट यू आर लेफ्ट विथ अल्टीमेटली, ठीक है। अब आपको इसे चेक करना है, ये किससे डिविजिबल है? सर ये 4 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 4 के पावर 61 पावर से, इसमें तो 4 से, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, वो 4 ऑप्शन में नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? सर 4 का पावर है तो 3 से डिविजिबल कैसे होगा? बिकॉज दीज आर ऑल पावर्स ऑफ 2,
4 का पावर मतलब क्या, पावर्स ऑफ 2, ठीक है, वो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 3 से डिविजिबल ये होना चाहिए, 3 + 4 7 + 1 8, सर नहीं है। क्या किया सर, जस्ट अ मोमेंट, क्या किया मैंने सिर्फ इन तीनों को ऐड कर दिया चेक करने के लिए वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अब भी सीखा है हमने, ठीक है, डन। तो ये इससे डिविजिबल नहीं है। 5 पॉसिबल ही नहीं है सर, लास्ट डिजिट 5 कहां है इसमें। 11 17 341 is divisible by 11, 1 + 3 4 4 4 - 4 0, और सीधा 341 को 11 से आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 11 3 = 33, 1 1, 11 1 = 11। Sir, 341 is divisible by 11 and hence this whole number, or rather this whole number will be divisible by 11. There. So number is divisible by 11 due to this 341. Understood? Sure? Great.